आपको बता दें, पटना के फुलवारी शरीफ में दो संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। दोनों संदिग्ध आतंकियों के तार पीएफआई से जुड़े होने का शक जताया जा रहा है। दोनों संदिग्धों को आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। 2 महीने तक ये लोग फुलवारी शरीफ में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, चला रहे थे। पकड़े गए लोगों के नाम मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है कि परवेज अतहर सिमी का पूर्व सदस्य बताया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना के फुलवारी शरीफ से 2 आतंकियों को पीएफआई के कनेक्शन में गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, जबकि दूसरा परवेज अतहर सिमी का पूर्व सदस्य है। इनके पास से जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं, उस दस्तावेज में लिखा है कि पीएफआई 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देगा और इसके लिए जो पूरा प्लान है वो भी इस दस्तावेज में लिखा हुआ है। इस पूरे मामले पर बिहार के एडीजी जेएस गंगवार ने क्या कहा है। दोनों संदिग्ध आतंकियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है और पूरे मामले की तहकीकात चल रही है। देखिए, अभी उस मामले में हम आपको बता दें कि पटना के शहरी इलाके में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में कांड दर्ज किया गया है। उस कांड के अंतर्गत गंभीर धाराओं में हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास में पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फ़ोन इत्यादि बहुत सामग्री बरामद हुई है। उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। पूरा मकसद क्या था, पूरी कार्रवाई किस मकसद से यहाँ पर लोग जुटते थे, कार्यालय चलाने का क्या औचित्य था, उन सारे बिंदुओं पर अभी अनुसंधान की कार्रवाई हो रही है। जब अनुसंधान होगा, बातें निकाली जाएंगी, तथ्य सामने आएंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा, पूछताछ होगी, न्यायालय में बयान होंगे, तो एक पुख्ता जानकारी मिल सकती है। पूरी गंभीरता से कांड का अनुसंधान किया जा रहा है। विशेष टीम बनाई गई है और हम लोग शीघ्र ही इस मामले में आगे कार्रवाई भी करेंगे। आतंकियों को पीएफआई से कनेक्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 11 जुलाई को आईबी को इनको लेकर इनपुट मिला था और उसके बाद इनको पकड़ लिया गया है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन क्या किसी बड़ी साजिश का ये हिस्सा थे? ये बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, जो कि जांच का विषय है। लेकिन दोनों ही संदिग्धों के पीएफआई कनेक्शन की भी जांच होगी। जलालुद्दीन और अतहर परवेज नाम के 2 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें जलालुद्दीन जो है वो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड एसआई है। इन 2 संदिग्ध आतंकियों की जहां से गिरफ्तारी हुई है, वहां से संवाददाता शशांक कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फुलवारी शरीफ के नया टोला मोहल्ला में है। यही वो अहमद पैलेस है जहां से पुलिस ने पीएफआई के 2 संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की भारत को साजिश हो रही थी। इन लोगों के पास से पुलिस को कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाएगा। यहाँ से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है झारखंड पुलिस का, और एक अतहर परवेज को गिरफ्तार किया गया है, जो सिमी का पूर्व सदस्य रह चुका है। 2 महीने से इस मकान में पुलिस का कहना है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही थी। मकसद था 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए। तो पुलिस ने जानकारी दी उसके मुताबिक यहाँ दूसरे राज्यों से इस घर में लोग आते थे, विभिन्न होटलों में नाम बदल कर रुकते थे और यहाँ के जो है ट्रेनिंग लेते थे। आईबी इनपुट के आधार पर पुलिस ने जो है यहाँ पे छापेमारी की है। पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान उन लोगों को पीएफआई का झंडा, पीएफआई का पैम्पलेट भी मिला है और कुछ अहम दस्तावेज भी जो मिले हैं। जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे जो अशिक्षित युवा हैं, जो भटके हुए युवा हैं, उनको यहाँ पे लाया जाता था और शारीरिक शिक्षा के नाम पर अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दी जाती थी। उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। यहाँ पे आतंकी गतिविधियों का भी जो है ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसा पुलिस जांच में सामने आया है। पुलिस का ये भी कहना है कि लोग कोई बड़ी योजना बना रहे थे, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन आईबी का जो इनपुट मिला है उसके आधार पर पुलिस ने यहाँ पे छापेमारी की है और मोहम्मद जलालुद्दीन और एक दूसरे व्यक्ति को, अतहर परवेज को जो है गिरफ्तार किया गया है। यही वो अहमद पैलेस है जहाँ पे 2 महीने से पुलिस का कहना है कि आतंकी गतिविधि जो है चल रही थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान और दूसरे देशों से, बांग्लादेश से यहाँ पर फंडिंग भी की जाती थी। फिलहाल दोनों को जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस जो है आगे की जांच में जुट गई है। ईडी की भी मदद पुलिस इस मामले में ले रही है। पुलिस इस बात की कोशिश में लगी हुई है जांच करने की कि आखिर लोग कौन सी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, फुलवारी शरीफ, एबीपी न्यूज। तो पटना के फुलवारी शरीफ का अहमद पैलेस वो अड्डा था जहां पर आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन कई बड़े सवाल हैं बिहार में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी से उठते हैं। इन सवालों को हम आपके सामने रख देते हैं।
पहला, बिहार में 2 आतंकी जो गिरफ्तार किए गए हैं, क्या उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे? क्योंकि 11 जुलाई को गिरफ्तारी हुई है और 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचने वाले थे। क्या 2013 का पटना बम ब्लास्ट दोहराने का भी प्लान था? यह भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब पटना पहुंच रहे हैं उससे एक दिन पहले आईबी के इनपुट पर इन दोनों आतंकियों को धर दबोचा जाता है। संदिग्ध आतंकियों का आका कौन है, इनके पीछे कौन है? पीएफआई के तमाम दस्तावेज यहां से बरामद हुए हैं, लेकिन इनकी फंडिंग बांग्लादेश और पाकिस्तान से हो रही थी। आखिर इनके पीछे, पर्दे के पीछे छिपा बैठा आका कौन है? इस साजिश में और कौन कौन लोग हैं जो शामिल हैं, इस बात का भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 संदिग्ध आतंकी बरामद हुए हैं। अब पुलिस इसकी तफ्तीश में जुटी हुई है। इनके तार टटोलने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अहमद पैलेस में जो तमाम अशिक्षित युवा थे उनको लाकर वहां पर प्रशिक्षण देने की तैयारी की गई थी, तैयारी की जा रही थी और प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो इनका जो मिशन था वो 2047 तक जा रहा था, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए। लेकिन इस मिशन के पड़ाव कौन कौन से थे, इस तफ्तीश के जरिए आपके सामने आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।